दोस्तों 4 जून के पहले का वक्त याद कीजिए। 4 जून 2024 के पहले का वक्त, चाहे कोई चुनाव हो, इस देश में एक चुनाव खत्म होता था, दूसरा चुनाव शुरू होता था। चुनाव आयोग भी इतनी तेज तैयारी नहीं कर पाता था जितनी तेज भारतीय जनता पार्टी वहां के चुनाव की तैयारियों में कूद जाती थी। प्रचार शुरू हो जाता था, मोदी जी की रैलियां शुरू हो जाती थी। जिस राज्य में चुनाव है वहां 6 महीने पहले से नरेंद्र मोदी के दौरे लगते थे, अमित शाह के दौरे लगते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चाहे आप जहां देख लीजिए। लेकिन 4 जून के बाद कॉन्फिडेंस ऐसा टूटा है कि हरियाणा में चुनाव नजदीक आ गया है। 20 से 25 दिन बाद वोटिंग होने जा रही है, जम्मू कश्मीर में वोटिंग होने जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी गायब हैं। नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर ढोल बजा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी अपना गठबंधन कर चुके हैं, राहुल गांधी वहां पर रैलियां कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर लगातार जा रहे हैं। हरियाणा में प्रत्याशियों की लिस्ट लगभग फाइनल हो गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी गायब हैं। अमित शाह हरियाणा में आने की रैली कैंसिल कर देते हैं। अमित शाह अब तक जम्मू कश्मीर नहीं पहुंचे और राहुल गांधी, दोस्तों राहुल गांधी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और रामबन, इन 2 जगह पर राहुल गांधी ने रैली की और राहुल गांधी ने एक एक करके नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने बता दिया कि सरकार भले ही उनकी है, लेकिन सिस्टम हमारा है, क्योंकि अब इस देश की सरकार विपक्ष से घबरा रही है। लैटरल एंट्री की बात की, इन्होंने कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे? अमीर लोगों को कैसे लाओगे? गरीबों को आप आने नहीं देते हो, कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे। हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे, और हम स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हम करा देंगे। राहुल गांधी ने यहां पर बहुत सी बातें की, बहुत से मुद्दों को उठाया। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया। कश्मीरी पंडितों से राहुल गांधी ने कहा कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, राहुल गांधी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। राहुल गांधी ने और कौन कौन से मुद्दे उठाए दोस्तों, मैं वो भी आपको बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अब नरेंद्र मोदी विपक्ष से घबराने लगे हैं। राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन आज की तारीख में चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी के सामने, एनडीए सरकार के सामने खड़ा हो गया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर में जो राहुल गांधी ने बोली, राहुल गांधी ने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली हरा दिया है। यानी कि मानसिक तौर पर नरेंद्र मोदी आज की तारीख में हारे हुए शख्स हैं, हारे हुए इंसान हैं, क्योंकि हमने, यानी कि इंडिया अलायंस ने उनको साइकोलॉजिकली हरा दिया है। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर को राजतंत्र से चला रही है, जबकि हम जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र से चलाएंगे। दोस्तों ये बेहद अहम बात है जो राहुल गांधी ने बोली है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले, हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर, कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना है। जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है। मैं यहां कैंपेनिंग करने आया हूं, मगर सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन यह चुनाव जीतने जा रहा है, और वो दिख रहा है।
क्योंकि इंडिया गठबंधन न्याय के लिए लड़ रहा है। राहुल गांधी ने वहां के लोगों से यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी अपना कनेक्शन भगवान के साथ बताते थे और इस देश में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते थे कि नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन हमने नरेंद्र मोदी को हराया है। आपने देखा होगा, पहले कहा कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूं। और वो भी देश की मीडिया को बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई आए मेरे पास, जैसे कर्रा साहब आए या वकार आए और कहें कि भैया मैं डायरेक्टली भगवान से बात करता हूं, मैं उन्हें कहूंगा भैया ऐसे करो, आप ये बात बाहर मत गलती से बोल देना, नुकसान हो जाएगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। मगर नहीं, देश का प्रधानमंत्री जा सकता है, कह सकता है भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकल है, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकली पैदा हुए, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं। और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भैया आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो, मगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है। अब यहां राहुल गांधी के निशाने पर अमित शाह भी थे और उनके बेटे जय शाह भी थे। राहुल गांधी ने कहा कि जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, यह सवाल भी देश को पूछना चाहिए। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं। अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। तो 6-7 लोग देश को चला रहे हैं और सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, बाकी स्टेट्स की जनता चुप रहेगी। अब दोस्तों एक बात तो बिल्कुल साफ है, राहुल गांधी के ये तेवर साफ तौर पर ये जरूर बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की लड़ाई बीजेपी के लिए आसान नहीं है, हरियाणा भी आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी सक्रिय हैं, राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं और राहुल गांधी धुआंधार तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जुटकर प्रचार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सवाल भी पूछ रहे हैं, एक बात तो साफ है दोस्तों कि अब 10 साल वाला माहौल नहीं है। अब बीजेपी अपने पुराने प्रोग्राम्स में लौट गई है जहां कोई एग्रेशन नहीं था, बैठक, भोजन और विश्राम। 2014 से लेकर 2024 तक की बीजेपी को देखिए, आक्रामकता थी, चुनाव के लिए, चुनाव प्रचार के लिए जुनून था। वो जुनून, वो कलर जो इसको आप कह सकते हैं, जो कलर था बीजेपी का, वो बड़ा फीका पड़ गया है। और ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के इस अंदाज पर आप जो भी सोचते हो, आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।